पीरियड्स के दौरान आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पीरियड्स के दौरान आपको बहुत हल्का सा दर्द होना चाहिए एंड उस दर्द के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए एंड उतना भी दर्द नहीं होना चाहिए कि आप अपना डेली का काम ना कर पाए और उसकी बजाय आपको बेड रेस्ट लेना पड़े। अगर आपको बेड रेस्ट लेना पड़ रहा है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है पीरियड्स के दौरान, तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप नेचुरोपैथी के थ्रू अपना पीरियड पेन कम कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना पीरियड पेन कम करना है तो आपको मैग्नीशियम रिच फूड्स खाने होंगे। मैग्नीशियम रिच फूड्स क्यों? क्योंकि जब आपको पीरियड्स होता है तो पीरियड्स के दौरान आपको क्रैम्पिंग होती है और ये क्रैम्पिंग ज़रूरी भी होती है क्योंकि इसी की वजह से जो ब्लड है वो बाहर आता है बॉडी से। अगर क्रैम्पिंग नहीं होती तो ब्लड बाहर नहीं आ पाता। बट अगर क्रैम्पिंग हद से ज़्यादा होती है तो उसी की वजह से आपको तकलीफ होती है, उसी की वजह से आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो क्रैम्पिंग को कम करने के लिए आपको मैग्नीशियम रिच फूड्स खाने होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अगले दिन सुबह सुबह आपको 10 बादाम खाने हैं। बादाम में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है और ये क्रैम्पिंग तो रिड्यूस करता ही है, बट अगर आपको मूड स्विंग्स होता है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है पीरियड्स के दौरान, तो वो भी कम करता है। और बादाम के बाद आप थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर ले सकते हैं एंड उसको पानी में डाल के वो आप पी सकते हैं। उससे अगेन आपके क्रैम्प्स रिड्यूस होंगे और अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान वो भी कम करेगा। एंड उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट में चिया सीड पुडिंग ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे आप चिया सीड पुडिंग बना सकते हैं तो आपको जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना है चिया सीड पुडिंग एंड आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उसी में से कोई भी आप एक रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और चिया सीड्स में काफ़ी ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, वो आपके क्रैम्प्स को कम करता है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है एंड आपको पीरियड्स के दौरान उल्टियाँ नहीं आएंगी अगर आप चिया सीड पुडिंग लेते हैं। और लंच में आप पालक पनीर ले सकते हैं। पालक में बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, वो भी अगेन आपके क्रैम्प्स को कम करेगा। उसके साथ साथ पालक पनीर के साथ आप रोटी ले सकते हैं, बट रोटी आपको गेहूं की नहीं लेनी, आपको इंस्टेड आपको ज्वार की लेनी है क्योंकि ज्वार की रोटी में ज़्यादा मैग्नीशियम होता है कंपेयर टू गेहूं की रोटी से, तो वो आपको लेना है। उसके बाद आप स्नैक्स में आपको दही लेना है और दही में आप पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं। पम्पकिन सीड्स आप काट के डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल सकते हैं, बट मेक श्योर जो पम्पकिन सीड्स है उसको आप कुक ना करें या फिर उसको रोस्ट ना करें, बिकॉज जब आप उसको कुक या फिर रोस्ट करते हैं तो उससे उसका जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है वो कम हो जाता है, तो आपको वो करना है। और जो आप डिनर में रेगुलर खाते हैं, अगर आप रोटी सब्जी दाल खाते हैं तो आपको वो ही खानी है, बट आपको जस्ट रोटी को चेंज करना है। गेहूं की रोटी की बजाय आपको ज्वार की रोटी लेनी है। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जब भी आप नहाने जाएं तो मेक श्योर आप अपनी बाल्टी में आपको थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डालना है। उसमें आपको 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है। एप्सम सॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, वो डाल के नहाना है आपको। तो उससे क्या होता है कि जब भी उससे आप नहाओगे तो जो मैग्नीशियम है वो आपकी स्किन अब्जॉर्ब कर लेगी अंदर, उससे भी आपकी जो मैग्नीशियम की मात्रा है वो बढ़ जाएगी आपके शरीर के अंदर। और अगर आपको पीरियड्स के दौरान या फिर पीरियड्स होने से पहले चॉकलेट की क्रेविंग होती है या फिर पीरियड के दौरान आपको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके पूरे लेग्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, या फिर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सारे साइंस है कि आपकी बॉडी मैग्नीशियम में डेफिशिएंट है और आपको मैग्नीशियम की सख्त ज़रूरत है। तो जो भी मैंने आपको ये सारी रेमेडीज़ बताई हैं उसको ज़रूर ट्राई करना एंड ज़रूर मुझे बताना कि ये आपके लिए वर्क करी या फिर नहीं करी। और ये सारी रेमेडीज़ को एटलीस्ट आपको 1 महीने तक फॉलो करना है, उसी के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।